नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। पिछले दिनों भारत पाक युद्ध जैसी नौबत आने के बाद धमतरी जिला को भी सिविल डिफेंस में शामिल किया गया है। इसके लिए अब वॉलंटियर्स तैयार किए जा रहे हैं। पूर्व में जिन्होंने फॉर्म भरा था उन्हें सोमवार को नगर सेना अग्निशमन कार्यालय रुद्री में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सभी प्राथमिक बातें बताई गई। हर बार नागरिकों ने एकजुट होकर देश सेवा के साथ दिया है। यदि जरूरत पड़े तो सीमा पर सेना के सहयोग के लिए भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे। आपदा, बाढ़, भूकंप या दुर्घटना जैसी आपात स्थिति में प्रशिक्षण प्राप्त वॉलंटियर्स न केवल खुद बचता है बल्कि प्रशासन को सहयोग करते हुए समाज की रक्षा में योगदान देता है। इसी सिलसिले में सोमवार को नगर सेना कार्यालय में एक ट्रेनिंग रखी गई थी, जिसमें 18 से 50 वर्ष की उम्र के लगभग 35 लोग शामिल हुए थे। यूथ हॉस्टल के 10 सदस्य भी इसमें शामिल हुए। इसमें बताया गया कि किस प्रकार से बाढ़, युद्ध, आंतरिक घटना में बचाव, राहत दल के आने के पहले किस प्रकार से हमें वहां पर लोगों को राहत देना है। यदि कोई मलबा में दस जाता है, आग लग जाती है या बाढ़ आ जाता है तो राहत कार्य कैसे करना है। इसके अलावा प्राथमिक उपचार के बारे में भी बेसिक बातें बताई गई। आग लग गई है। कैसे करते हैं? किसको किसको आता है? तो एक डेमो करके दिखाओ। चलो आ जाओ आ जाओ आज कोई भी आओ। ये सब आप लोग को फील्ड ठीक है। रवि का कोई नहीं है। एक पैर आगे एक पैर पीछे, ठीक। अब सेफ्टी पिन, ये इसका सेफ्टी पिन है। जब तक इसको हम निकालेंगे तब तक ये चलेगा नहीं। दिख रहा है सेफ्टी पिन सभी को? ठीक, ये निकाले, ये ऐसे, ठीक, ये निकल गया। इसको उठाइए जी। अब जहाँ पास आग लगा है वहीं पास अपने को करना है, रखना है और उसी में से प्रेस करना है इसको। ये इसका लीवर है, इसको प्रेस करेंगे तो ये निकलेगा। प्रकार के होते हैं, इनकी सबकी जो विधि होती है वो अलग होती है ना। आपको बताया गया जैसे कि अभी ऑक्सीजन मेन आग के लिए प्राणवायु का काम भी आग लगेगी। चलो मैं ये अभी एक सिंपल है, जैसे कि बताया गया, ये माचिस है, ये जल रही है, ठीक है। तो इसको क्या मिला सबसे पहले? ऑक्सीजन पूरा भरपूर मात्रा में मिल रहा है तभी तो जल रहा है ना। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये नहीं जलेगा। तीनों में से कोई भी चीज एक आपको अलग है। अब ठोस आग, एक क्लास की आग, उसको अपन जैसे कि लकड़ी, कोयला, गद्दा, रुई, इसको आप किससे बुझाएंगे? है ना। लोगों को यहाँ पे फर्स्ट एड के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने के लिए बुलाया गया था कि अगर कुछ हो जाता है बाई चांस, जैसे आजकल मौसम ऐसा चल रहा है, आप आरटीओ हो सकता है यानी एक्सीडेंट हो सकता है आपका, या कुछ जलने की चीज़ें होती है, या मोस्टली जो नॉर्मल चीज़ें होती है कि यहाँ पर कट लग गया या आपका जल गया, समथिंग उस टाइप की चीज़ें हैं। तो उसमें फर्स्ट एड आप जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुँच जाते या आपकी मदद के लिए कोई एक्स्ट्रा कोई नहीं आ जाता, तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं अपने बेस पे, वो एक प्राइमरी केयर है, उसके बारे में यहाँ पे बताया था। हाँ? देखिए, वो तो ज़रूरी तो है, बहुत बेसिक नीड है, ज़रूरी वाली बात नहीं है, ये बेसिक नीड है। मतलब आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप अकेले रहते हैं, कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए एक बेसिक नीड है कि आपको आना चाहिए। जैसे कट लग गया है, आप थोड़ी देर प्रेस करिए, वो सही हो जाएगा। अगर आपको मोच आती है, आप थोड़ी देर से बर्फ से सेकाई कर लीजिए, ये प्राइमरी केयर है। सूजन अपने आप कम हो जाएगी तो दर्द कम हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आप डेली लाइफ में देख रहे हैं ना, तो उसके लिए मेंटेन करने के लिए प्राइमरी फर्स्ट एड होता है। देखिए, वो तो एक नॉर्मल जनरेशन एरा है जो अभी चल रहा है। मोबाइल तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको टेक्नोलॉजी आपको देती भी है, ठीक है, लेकिन आप उसको कितना यूज़ करेंगे वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो पेरेंट्स अगर उस चीज़ में सही यूज़ कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी का या मोबाइल का यूज़ कर पा रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को बता सकते हैं, बट नहीं तो फिर हम लोग तो हैं ही हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र सिविल डिफेंस जिला सेंट्रल से जो ऑथराइज है वो दुर्ग जिला है। तो अभी जब भारत पाकिस्तान का वार हो रहा था तो उस टाइम राज्य शासन द्वारा 8 जिलों को चिन्हांकित किया गया जो ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे धमतरी, उनमें से एक जिला धमतरी है क्योंकि यहाँ गंगरेल डैम है, राइस मिल्स हैं और यहाँ औद्योगिक क्षेत्र को देखते हुए इस जिलों को भी सिविल डिफेंस जिला
घोषित किया गया है, तो हमें शासन से आदेश था कि हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर तैयार करें, ताकि कोई भी प्राकृतिक या मानव जनित आपदा हो या कुछ युद्ध की स्थिति अगर बाहर कहीं आंतरिक अशांति हो, तो उसमें जो ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 50 साल तक है, तो ये कहीं भी एक प्राइमरी रिस्पॉन्डर के रूप में वहाँ पे पहुँच सकें और किसी भी जो टीम रहती है, बचाव टीम, उनके आने से पहले स्थिति को संभाल सके। तो इसके लिए हम लोग यहाँ प्रशिक्षण चला रहे हैं। तो अभी आज 35 जो बच्चे हैं उनका प्रशिक्षण हो रहा है, तो उसी संबंध में ये दिया जाएगा। हाँ, इसमें पूरे जिले के लोग कोई भी जुड़ सकते हैं। बीच में हमने न्यूज़पेपर में 2 महीने पहले न्यूज़पेपर में भी हमने ये जारी किया था कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिनको यहाँ नगर सेना में आ सकते हैं या तो ऑनलाइन भी उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें कुछ नहीं, उनका आधार कार्ड और 2 फोटो और जो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है वो, और चूंकि आधार कार्ड इसलिए कि 18 वर्ष से ऊपर है, ये कंफर्म है जी। यहाँ इनको ट्रेनिंग में जो बेसिक नागरिक सुरक्षा क्या है ये बताया गया कि नागरिक सुरक्षा में जो 12 सेवाएं होती हैं, मुख्यालय सेवा, वार्डन सेवा, हताहत सेवा, अग्निशमन सेवा, तो प्रशिक्षण सेवा, ये सब के बारे में पूरा डिटेल इन्हें 12 सेवा के बारे में बताया गया। अगर कहीं पे कोई घटना होती है, जैसे कई बार घरेलू स्तर पर भी कुछ हो जाता है, कोई भी चीजें, तो उसमें इनको कैसे करना है ये चीजें बताई गई। साथ ही अग्निशमन सेवा के अंतर्गत जो अगर कहीं आग लग जाती है या अग्निजनक दुर्घटना होती है, कोई दंगा फसाद हो रहा है, कहीं आग वगैरह लगा दी, उसको कैसे बुझाना, उसका प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही जो बचाव होता है, जैसे कहीं कोई डूब गया नदी में या फिर किसी को तुरंत रेस्क्यू का जरूरत है, CPR कैसे देना है, ये सारी चीजें बताई गई। साथ ही यहाँ अभी मेडिकल टीम बुलाया गया था, जो मेडिकल ऑफिसर्स आए थे जिला से, उन्होंने इन्हें विस्तृत रूप से CPR के बारे में, किसी सांस लेने में परेशानी है, अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई घायल व्यक्ति है, मलबे में दबा है, उसको कैसे निकालना है, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।